हेलो दोस्तों, पहले तो आप सब लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है और आप सभी को मेरे तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज धनतेरस है और प्रदोष व्रत भी है। मेरा यह व्रत 1 महीने में 2 बार पड़ता है। इसमें मैं काली मिट्टी से शिवलिंग बनाती हूँ, फिर विधिवत इनकी पूजा करती हूँ। जैसे दूध, दही, गंगा जल, पंचामृत, शहद, चीनी, चावल और मूंग भी चढ़ाई जाती है। फिर हल्दी, रोली, चंदन, अष्टगंध, जनेऊ, कच्चा सूत, भांग, धतूरा, लौंग, इलायची, पान, फिर भोग लगाना पड़ता है और दक्षिणा देना है। इतना सामग्री पूजा में रखती हूँ। फिर जिस दिन पड़ता है उस दिन की कथा कहनी पड़ती है। चलिए, आप लोगों को आज धनतेरस है, दिन मंगलवार है, तो मंगलवार की कथा सुनाते हैं। प्लीज़ आप लोग कथा को सुनकर ही जाइए। 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उनके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा है, कोई हनुमान का भक्त है जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी ने बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे अंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि मैं वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। बोलो हर हर महादेव।